चलो आज का जो वीडियो टॉपिक होगा दैट विल बी अबाउट द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस मतलब कि क्या कि कोई भी एक क्लास ऑलरेडी आपके पास है और उसी क्लास की जो कुछ भी प्रॉपर्टी और मेथड है वो आपको दूसरे किसी क्लास में यूज़ करवानी है और उसका आपको फंक्शनलिटी लेवल पे इम्प्रोवाइज करना है। तो बेसिक जो कोडिंग है अभी तक जो प्रीवियस 2 वीडियोस में मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जस्ट फॉर एन रिविजन ही यहाँ पे जल्दी जल्दी टाइप कर देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास वो पुरानी वाली फाइल में मैंने कोडिंग ओवरराइट कर दिया है गलती से। तो यहाँ से हम पहले डिक्लेयर करेंगे पब्लिक सरनेम, पब्लिक डॉलर नेम फंक्शन सेट नेम वी। चलो यहाँ तक का जो बेसिक है अभी तक का वो मैंने ऑलरेडी टाइप कर दिया है, ठीक है। तो नया क्या करना है इसमें, तो अब इस क्लास को हम किसी और क्लास में कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। मतलब कि नेम और सरनेम की जो डिटेल है वो किसी और क्लास में हमें कैरी फॉरवर्ड करवानी है। पूरा कोडिंग हमें वापस नहीं लिखना है या फिर कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है। कॉपी पेस्ट मतलब कि इट्स अ डुप्लीकेशन ऑफ द कोडिंग। ट्राई का जो रूल है मतलब कि डुप्लीकेट कोडिंग भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली उस कोडिंग को वहाँ पे कॉल कराओ और एग्जीक्यूट करवाओ। तो यहाँ पे दूसरा मैं क्लास लिखूंगा और क्लास नेम दूंगा मैं एम्प्लॉय एक्सटेंस पर्सन, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में मैं नया क्लास स्टार्ट करूंगा। तो एम्प्लॉय मतलब कि जो बंदे मेरे पास जॉब करते हैं वो। एक्सटेंस पर्सन मतलब कि ये जो नेम एंड सरनेम का पूरा जो कुछ भी है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। यहाँ पे मुझे एडिशनली उसकी डिटेल स्टोर करवानी है। पब्लिक डॉलर डेजिग्नेशन और दूसरी वैल्यू मुझे जो स्टोर करवानी है दैट इज इन पब्लिक डॉलर सैलरी, है ना। दो डिटेल्स मुझे यहाँ पे स्टोर करवानी है। अब उसका भी सेट एंड गेट हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं। तो इसका फंक्शन सेट सैलरी डॉलर दिस सैलरी इज इक्वल टू डॉलर वी। बाद में दूसरा क्या आएगा, फंक्शन सेट डेजिग्नेशन डॉलर वी। दिस डेजिग्नेशन इज इक्वल टू डॉलर वी। चलो अब दोनों के सेट हो गए। अब दोनों के वापिस गेट गेट अंडरस्कोर सैलरी डॉलर, यहाँ पे सॉरी डॉलर वी नहीं आएगा, रिटर्न दिस सैलरी फंक्शन
गेट डेजिग्नेशन रिटर्न दिस डेजिग्नेशन। चलो सभी का सेट एंड गेट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो पर्सन का जो ऑब्जेक्ट अभी हमने बनाया है वो हम निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे दैट इज फॉर इन क्लास एम्प्लॉय। यहाँ पे E1 ऐसा एम्प्लॉय 1 में बनाता हूँ, न्यू एम्प्लॉय। अब इस वाले एम्प्लॉय क्लास के E1 ऑब्जेक्ट में मैं सैलरी और डेजिग्नेशन की जो कुछ भी वैल्यू है वो तो मैं स्टोर कर पाऊंगा और डिस्प्ले भी कर पाऊंगा। साथों साथ ये पर्सन का जितना भी सरनेम और नेम का डिटेल्स होगा वो भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। सेकेंडली यहाँ पे जितने भी टोटल फंक्शंस डिफाइन किए हैं, 2 फॉर द सैलरी, 2 फॉर द एम्प्लॉय और 2 फॉर द पर्सन, अगेन 2 फॉर द पर्सन एंड 2 फॉर द एम्प्लॉय, इन टोटल 4 2 8 फंक्शंस जितने भी डिक्लेयर किए हुए हैं ऑल आर पब्लिक फंक्शन, ऑल आर पब्लिक फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी पे वर्क किया था। आज जो हम वर्क करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस। और इस इनहेरिटेंस के किसी भी फंक्शन को पब्लिक रखना है या फिर प्राइवेट रखना है या फिर तीसरा प्रोटेक्टेड रखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जितना भी कोड किया हुआ है ऑल इज द पब्लिक फंक्शन। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं सभी की जो कुछ भी वैल्यूज है वो स्टोर कर पाऊंगा कराऊंगा। E1 इज इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी एरो साइन आएगा, सेट अंडरस्कोर नेम, मेरा नाम नाम मोहम्मद। ठीक है, बाद में E1 सेट सरनेम फॉर्मल, $E1 set designation developer and E1 salary $30,000। चलो इतना हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्राउजर में आके इनहेरिटेंस का प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है और सिंपली रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड सैलरी। क्या गलती है यहाँ पे, सेट सैलरी आएगा ना, सिर्फ सैलरी नहीं आएगा। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो सभी एरर्स थी वो निकल गई, मतलब कि जितना भी हमारा जो अभी का कोड है वो सब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पे हम सभी चीज को अब डिस्प्ले करवाने की ट्राई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अब पूरी डिटेल्स यहाँ पे ई को माय नेम इज ए वर्किंग एज ABC एंड माय सैलरी इज 1 2 3। कुछ भी हम यहाँ पे स्टैटिक लिखते हैं। अब इसको हमें डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं या फिर वो हमने देखा था डबल कोट्स वाला कॉन्सेप्ट, है ना। दोनों मिक्सअप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो मान लो डबल ए में यहाँ पे मुझे मेरा सरनेम दिखाना है, तो जो सरनेम यहाँ पे दिखाना है उसको मैं सिलेक्शन करके रिमूव करके डबल कोट्स बीच में आके 2 टाइम डॉट्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा E1 गेट सरनेम और पैरेंथेसिस, मतलब कि राउंड ब्रैकेट मुझे करना है क्योंकि ये मेथड है। ये पब्लिक मेथड है तो डायरेक्टली मुझे
सभी जो वेरिएबल्स है यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज है, वो सब पब्लिक है। डायरेक्टली भी अगर मुझे लिखना है तो डायरेक्टली भी मैं लिख पाऊंगा। डायरेक्टली मतलब विथआउट कॉलिंग द मेथड। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे डबल कोट्स डॉट $E1 नेम, है ना, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी को आउटसाइड द क्लास भी आप यूज कर सकते हो। अगर वो प्राइवेट है तो इनसाइड द क्लास ही आप उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी ये पब्लिक है, इसको निकाल के मैं प्राइवेट लिख देता हूं, तो इस वाले क्लास में ही, ये वाले क्लास में ही मैं उसे यूज कर पाऊंगा। ठीक है, देखते हैं अभी एरर आनी चाहिए। मैं यहाँ पे अब लिखता हूं गेट अंडरस्कोर नेम। ये मेरी मेथड ऑलरेडी है अवेलेबल। कहाँ पे है? गेट नेम वाली मेथड अभी अवेलेबल है। और यहाँ पे सरनेम डिस्प्ले होगी, नेम डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। सॉरी, ये जो फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन को, मेरी गलती है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? मेथड को, सॉरी नॉट द फंक्शन। यहाँ पे मैंने कॉल किया है मेथड, मुझे कॉल करवाना था प्रॉपर्टी को। ऐसा करने का था मुझे, गेट नेम। अब ये नहीं होगा, देखो अनडिफाइंड प्रॉपर्टी नेम, है ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस वाली प्रॉपर्टी को विद इन द फंक्शन ही मैं यूज कर सकता हूं। और मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट नेम से इस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी ना, वो मैंने पास करवा दी। तो वैसा वो पॉसिबल है। मैं अंडू करता हूँ, ठीक है, तो वापिस ये मेरा जो डिस्प्ले होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अभी आपके पास कितने क्लास है? टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 2। दिस वन इज द पेरेंट क्लास एंड दिस वन इज द चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि पर्सन क्लास की जितनी भी डिटेल्स है इसमें कैरी फॉरवर्ड होती है, इनहेरिटेड होती है। मतलब कि हमारा पेरेंट्स का जो कुछ भी नेचर है, उसका जो कुछ भी लुक्स है, वो हमें थोड़ा बहुत आ जाता है, इसलिए हम चाइल्ड हुए। इन अ सेम वे पर्सन की जितना भी है वो एम्प्लॉय में कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो ये एम्प्लॉय इज द चाइल्ड क्लास। बाद में यहाँ पे मैंने नेम को क्या किया? प्राइवेट किया। तो मैं यहाँ पे इस वाले क्लास में उसको यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। वो स्पेसिफाइड जहाँ पे उसको डिक्लेयर किया है वहाँ पे उसको हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉई का। तो एम्प्लॉई में से ई वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है जंप करके यहाँ पे आता है पर्सन वाले क्लास में। और वो जो नेम है वो प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की, नेम प्रॉपर्टी को वो एक्सेस करने की ट्राई करता है। वो तो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी कौन से क्लास में हूँ? एम्प्लॉय क्लास में हूँ, तो वो तो होगा नहीं, है ना। विथ इन अ क्लास ही हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय को बोला भाई गेट नेम को कॉल कर। तो गेट नेम ने क्या किया कि अभी वाले क्लास की जो कुछ भी नेम वाली प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस किया और इसकी जो कुछ भी वैल्यू थी मुझे रिटर्न कर दी। तो ऐसा अगर आपको करना है तो वो आप अलाउडेड है, आपको अलाउडेड है। तो यहाँ पे अब चलो ABC को हम विथ हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स पे मैं E1 डेजिग्नेशन गेट अंडरस्कोर डेजिग्नेशन हो गया। और यहाँ पे मेरी जो सैलरी है कर्ली ब्रैकेट्स में $E1 गेट अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे जो ABC है वो निकल जाना चाहिए और ये जंक फिगर है वो निकल जाना चाहिए। देखो वर्किंग एज ए डेवलपर एंड माई सैलरी इज 30,000 हो गया। अब मान लो कि ये जो गेट डेजिग्नेशन है और ये गेट सैलरी है, मुझे बाय प्रॉपर्टी डायरेक्टली यूज करना है, तो क्या मैं कर पाऊंगा? ट्राई करते हैं।
यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन लिख देता हूँ डायरेक्टली, एक का ही हम चेंज करते हैं, ये वाला डायरेक्टली कॉलिंग द प्रॉपर्टी आउटसाइड द फंक्शन। देखो कोई एरर आई नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि अभी ये कौन सा है, पब्लिक है, पब्लिक मतलब कि आउटसाइड द क्लास, एंड जहाँ पे डिक्लेयर किया है उसके बाहर भी कहीं उसको यूज करना है तो वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे मैं प्राइवेट लिख दूंगा और रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे उसकी मुझे एरर मिलेगी, क्योंकि मैं अब उसको कहाँ पे यूज करने की ट्राई कर रहा हूँ, आउटसाइड द क्लास। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कंपल्सरी गेट अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, ठीक है। और पैरेंथेसिस ब्रैकेट में अगर करूंगा तो उसकी जो वैल्यू होगी डायरेक्टली यूज नहीं होगी, मेथड वाया मेथड वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। आई थिंक ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अब आपको क्लियर हो चुका होगा इनहेरिटेंस का, ठीक है। और आगे के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोटेक्टेड, तीनों को हम साथ में वर्क करेंगे, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का, तीनों का मर्जअप करके हम जो वीडियो है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।